हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल और उससे होने वाली बीमारियां। आप सोच भी नहीं सकते कि कैंसर जैसी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर कैंसर, मोबाइल की फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से हो रही हैं, जिस पे रिसर्च चल रही है। और अगर रिसर्च चल रही है मतलब कुछ ऐसा है जो डॉक्टर्स ने नोटिस किया है। अब ये क्यों और कैसे है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मोबाइल फोन्स काम करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स पे, रेडिएशंस पे। अपन को दिखता जरूर नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज है जो हमारे फोन को, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। पहले वायर था, अब कोई ऐसा वायर है जिसको हम देख नहीं पाते, लेकिन वो है, जिसको हम रेडिएशंस बोलते हैं। अब अगर वो हमारी बात और हमारे मैसेज को हवा के माध्यम से लेके जा रहा है, मतलब उस हवा में कुछ ऐसा जा रहा है जो दूसरी जगह सिग्नल दे रहा है। और वही रेडिएशंस जो हैं हमारी बॉडी से होके भी गुजरती हैं, जिसके इससे हमारी बॉडी में कई टाइप की अलग अलग बीमारियां और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने की संभावनाएं सामने आ रही हैं। प्राइमरी बायोलॉजिकल अफेक्ट, टिश्यू हीटिंग। The oscillating field from RF waves cause water molecules and charged particles in the body to vibrate, converting a tiny amount of energy into heat. Because phones are held close to the face, the energy is mostly absorbed by the skin and superficial tissues. क्या होता है, जो रेडिएशंस हैं वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट एब्जॉर्ब करते हैं। हम मोबाइल को अपने साथ रखते हैं या बात करते हैं, जिसके से जो रेडिएशंस एक मैसेज, एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लाती हैं, वो हमारे कान में भी देती हैं, वो हमारी बॉडी में भी देती हैं, जिस कारण से जो हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो हीट होते हैं। लॉन्ग टर्म एंड सेकेंडरी हेल्थ कंसर्न। अब आप यहां से मेजर तरीके से जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो समझिएगा। मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन WHO भी बोलते हैं, एंड द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैव कंडक्टेड डिकेड्स ऑफ रिसर्च इनटू वेदर दिस एक्सपोजर कॉज हेल्थ इशू। करेंटली साइंटिफिक कंसर्न्स इंडिकेट्स कैंसर रिस्क। इस चीज पे बहुत सीरियस तरीके से गौर करने का है। कैंसर रिस्क, while RF radiation, radio frequency radiation, is sometimes classified as a possible carcinogen by the WHO, comprehensive population level studies have shown no clear or consistent causal link between mobile phone use and brain or central nervous system cancers. आप समझने वाली इसमें बात यह है कि कैंसर को लेके रिसर्च चल रही है, नर्वस सिस्टम को लेके रिसर्च चल रही है। कई स्टडीज में आया है कि ब्रेन का जो ट्यूमर होता है उसके कुछ हद तक रेस्पॉन्सिबल मोबाइल की रेडिएशन। ये बात सामने आना कैंसर रिस्क की इतना ही बहुत है कि कुछ तो ऐसा नोटिस किया जा रहा है कि हम मोबाइल की रेडिएशन कर रहे हैं, और हम अपने सारे लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो इस चीज को सीरियसली लेंगे और मोबाइल का यूज जो बहुत ही जरूरी लेवल पे है वो करेंगे। रिसर्च में क्या आता है क्या नहीं आता है वो हमें नहीं पता, लेकिन सेफ्टी अभी से हमारे हाथ में है। इसके आगे की और अदर्स चीजें समझते हैं। रिस्क टू चिल्ड्रन। Children absorb more radiation than adults because their skulls are thinner and their brain are still developing. आजकल सारे बच्चे खाना खाना, रोना, कुछ भी है मोबाइल के सामने होता है उनका। बच्चों का जो स्कुल होता है, दिमाग की हड्डी, ये पतली होती है, जिसके इससे जो रेडिएशन हैं वो उनके दिमाग में ज्यादा अफेक्ट करती हैं। आपने देखा होगा
कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो एक लंबे समय से मोबाइल या टीवी देखते रहते हैं, फिर उनकी मेंटल एक जो लेवल है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, वो हर जगह नॉर्मल बिहेव नहीं करने लगते, उनकी आंखें एक अलग तरीके से ब्लिंक करती हैं। ऐसे मल्टीपल साइंस आपने देखे होंगे अपने आसपास मोहल्लों में, जिसका कारण मोबाइल की रेडियो एक्टिव रेज है। स्लीप डिस्टर्बिंग, prolonged screen time and blue light combined with the electromagnetic field emitted by devices can affect melatonin production. This can alter sleep architecture, slow reaction times and cause fatigue. आपके सोने के टाइम को भी मोबाइल की स्क्रीन, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिवाइस, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। जो ब्लू रेज होती है, आजकल एक नई चीज सामने आई है कि अपन लैपटॉप चलाओ, कुछ चलाओ तो ब्लू रेज आती हैं, उसके लिए चश्मा लगा लो, ये सारी वही चीजें। फिर आता है हेडेक एंड कंसंट्रेशन। सम यूजर्स रिपोर्ट सब्जेक्टिवली सिम्टम्स सच एज हेडेक, लोकलाइज्ड स्किन वार्मथ और माइनर चेंजेस इन ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आफ्टर एक्सटेंडेड फोन कॉल्स। आपका सिर दर्द भी ज्यादा मोबाइल चलाने से हो सकता है, ज्यादा बात करने से हो सकता है। आप खुद कई बार नोटिस करना, आप अगर फोन पर रेगुलर लंबे समय तक बात करेंगे तो आपका कान में भी आपको हीट महसूस होगी और गरम गरम सा लगेगा। दैट्स वाई ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। स्किन टिश्यू, यूजिंग अ मोबाइल फोन pressed against your face for extended periods can trigger mild contact dermatitis, and the blue light emitted from screen can contribute to premature aging of the skin. रेगुलर मोबाइल चलाने से, जिसको अपन हमारी भाषा में एक उम्र हो जाना कहते हैं, झुर्रियां आ जाना कहते हैं, एजिंग, उसका अफेक्ट भी मोबाइल उसके चलाने से, इसकी रेडिएशन से लोगों में नजर आ रहा है। प्रैक्टिकली वे टू लिमिट रेडिएशन एक्सपोजर, अब वो उपाय जिससे हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। Increase distance. Keep the phone away from your head and body by utilizing speakerphone or a hand-free handset, AirPods. हमको दूरी बना के रखना है मोबाइल से, जितना हो सके हमें कम बात करना है, और अगर कोई ऐसी कॉल है जिस पे हमें लंबी बात करना है तो हम हेडफोन्स का उपयोग करें जो कि हैंड फ्री हो, या स्पीकर का उपयोग करें। डायरेक्टली मोबाइल से बात करना कंपेयर टू स्पीकर पे बात करना रिस्की ज़्यादा है। रिड्यूस ट्रांसमिशन पावर, अवॉइड यूजिंग फोन इन प्लेस विथ लो सिग्नल। शॉर्ट में समझाता हूं, जहां सिग्नल कम होते हैं कोशिश करना है कि वहां फोन पे बात ना करी जाए, क्योंकि सिग्नल कम होने के इससे फोन्स क्या करता है, उसकी जो ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग इट्स ट्रांसमिशन पावर एंड एमिट्स हायर लेवल ऑफ रेडिएशन, वो ऑटोमेटिकली सिग्नल को कैच करने के लिए ज्यादा तरीके से अपनी रेडिएशंस को मूव करता है या निकालता है या फैलाता है, जिसके इससे हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में रेडिएशन अफेक्ट होता है। लिमिट कॉल टाइम्स, आपको कोशिश करना है कि जो जरूरी फोन हो हम उस पर ही बात करें, हर फोन पे हम लंबी बात ना करें, और अगर मुमकिन रहे तो हम मैसेज के माध्यम से जो भी कहना चाहते हैं वो कह दें। कीप इट अवे वाइल स्लीपिंग, सबसे मेन चीज, जब अपन सोते हैं तो अपन को अपना मोबाइल खुद से दूर रखना है, ना बेड पे रखना है, ना अपने तकिए के नीचे रखना है, ना अपने आसपास रखना है। आपको कोशिश करना है कि आपका फोन आपके बेड से दूर रहे, एटलीस्ट 2 मीटर 3 मीटर का डिस्टेंस हो, ताकि उसकी जो रेज हैं, फ्रिक्वेंसीज हैं, रेडिएशंस हैं, वो आपकी बॉडी को डैमेज ना करें। कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनने इस पे रिसर्च करके रखी है और कंटिन्यू रिसर्च चल रही है, उनके ये नाम हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, और इस टॉपिक से हम कहना यही चाहते हैं कि हमें मोबाइल का
बहुत लिमिटेड उपयोग करना है और जरूरी उपयोग करना है। हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, हमारे देश को, हमारे घर को, सब लोगों को स्वस्थ रखना है और मोबाइल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही करना है। थैंक यू।